नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आरजे चांदनी फिर से आपका फेवरेट शो लाई हूँ जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, किसी ने कहा है क्रोध पाप का मूल है। किसी ने ये भी कहा है क्रोध मनुष्य के पतन की जड़ है। हम सबको कभी न कभी क्रोध आता है। क्यों आता है क्रोध? क्या हमने सोचा है? जब जीवन में पराजय का सामना होता है या कभी कोई हमारी बात न मानता है तब क्रोध आता है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो क्रोध करता है वो बलवान है, शूरवीर है। कई कहते हैं जो क्रोध है वो निर्बल मन की निशानी है। क्या वास्तविकता है? और ये भी कहा जाता है कि अगर क्रोध है, जो क्रोध सारे पतन की जड़ है, तो उसे कैसे हमारी जिंदगी से दूर किया जाए ताकि हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आदरणीय माननीय प्रहलाद भाई जी। आप पिछले 15 वर्षों से भी अधिक देश विदेश के कई शहरों में 4000 से भी अधिक मोटिवेशनल तथा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज कंडक्ट किए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलपिंग सेल्फ एस्टीम, character building, the art of positive thinking, moral values and the science of meditation जैसे उम्दा विषयों पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकाश डाला है। आप पिछले 15 सालों से भी अधिक मानव हित व मानव उत्थान हेतु कॉरपोरेट सेक्टर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अनेक स्थानों पर सेमिनार्स एवं प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के पर। जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर, कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के पतन की जड़ है। ये क्रोध किसे कहेंगे? क्योंकि क्रोध की भी परिभाषा हर व्यक्ति से व्यक्ति की अलग रहती है। देखिए, आपने बहुत सही बात कही है कि क्रोध किसे कहेंगे। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कोई चाहना रख रहे हैं और हमारी चाहना जब पूरी नहीं होती है या हम जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। और इसका मूल जो कारण है वो है सहन शक्ति की कमी। मतलब अगर व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, तो छोटी छोटी बातों में ही जो है वो शॉर्ट टेम्पर जो है जैसे अपन कहते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में ही क्रोधित होने लगता है। छोटी छोटी बातों में ही, है ना, जो है लोगों पर अपशब्द बोलने लगता है या आंख दिखाने लगता है। यार बहुत सारी इसमें चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली क्रोध ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी इंटरनल प्रक्रिया है कि जब हमारे अंदर गुणों की, शक्तियों की कमी होती है ना, और हमारी बात नहीं मानी जाती या हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं होता, तब फिर हमें क्रोध आता है। जी सर, ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में गाली गलौज या मारपीट भी करने लगते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि लोगों के अंदर सहन शक्ति या धैर्यता की कमी होती है और आज अधिकांश लोगों के अंदर परिस्थितियों तथा व्यक्तियों को फेस करने की क्षमता जो है ना वो शून्य हो गई है। मतलब वो परिस्थितियों को भी फेस नहीं कर सकते, व्यक्तियों को भी फेस नहीं कर सकते। तो उसका समाधान निकालने के बजाय फिर क्या करते हैं, हम गुस्सा करते हैं। हम सोचते हैं शायद गुस्से से वो हो जाएगा, है ना, या क्रोध करते हैं ना। हमने एक ऐसी मेंटेलिटी बना ली है कि अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो शायद काम नहीं होगा, गुस्सा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। क्रोध की बजाय प्रेम से, शांति से हर समस्या का समाधान हम कर सकते हैं और इसकी हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए, है ना। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि गुस्सा करने से काम हो जाता है। नहीं, काम गुस्सा करने से नहीं होता, ऐसा लोगों ने मेंटलिटी बना ली। लोगों की मेंटेलिटी। तो ये मान्यता भी कैसे बनी सर? जब ऐसा प्यार से पहले बात की होगी, काम नहीं होता होगा, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर जब गुस्सा किया, फिर फटाफट काम हो रहा है, तो वो तो मान्यता बननी है ना सर। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुस्सा कर रहा है तो काम हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको यहाँ देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई कार्य करने वाला है या मेरे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल,
और मैं अगर उसको कोई कार्य करने के लिए बोलता हूँ और अगर वह नहीं करता है, प्यार से बोला हमने लेकिन नहीं किया, दूसरी बार प्यार से बोला नहीं किया, तीसरी बार अगर हमने गुस्सा कर दिया और उसने कर लिया, तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब भी, अब इसका अगर हम इंटरनल अगर एक रीजन समझें तो क्या होता है कि जो कार्य हम पहली बार करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं, और वही कार्य जब हम दोबारा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। तो होता क्या है, जैसे हमने पहली बार बोला उसने नहीं किया, और दूसरी तीसरी बार में जब हमने गुस्सा किया तो फाइनली ये होता है कि सब कार्य गुस्से से होने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो उस कार्य के लिए प्यार, शांति, स्नेह का प्रयोग करे तो वो कार्य बहुत अच्छा होगा। और अगर गुस्से से किसी ने कार्य कर भी दिया तो वो थोड़े समय के लिए होगा, मतलब वो सदा के लिए नहीं होगा। और वो पीछे जिसने भी आपकी बात मानी है, आपका कार्य किया, लेकिन आपके लिए उसकी भावनाएं जो है ना अच्छी नहीं होंगी फिर। और प्यार से अगर आप करवाते हैं तो वो भावनाएं अच्छी भी होंगी और लंबे समय तक लोग आपकी बात मानेंगे और आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये मेंटलिटी है, लोगों ने बना ली है, बट प्यार से ज्यादा अच्छे से कार्य किया जा सकता है। सही कहा सर आपने। सर, गुस्सा और क्रोध में दोनों में अंतर है? गुस्सा अलग, क्रोध अलग, की मतलब गुस्सा एक कहेंगे कि एक इनिशियल स्टेज है, क्रोध बहुत। देखिए, चाहे आप गुस्सा कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, वो आ तो उसी श्रेणी में रहा है। वैसे आप देखा जाए तो देखो, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति यदि 5 मिनट भी गुस्सा करता है या क्रोध करता है, 5 मिनट या गुस्से में रहता है या क्रोध में रहता है, तो आप देखिए उसके 2 घंटे की कार्य क्षमता जो है समाप्त हो जाएगी। अगर 5 मिनट क्रोध करता है तो 2 घंटे की कार्य क्षमता अपनी खो देता, माने वर्क एफिशिएंसी उसकी घट जाएगी। और वही व्यक्ति अगर 15 से 20 मिनट क्रोध में करता है या 15 से 20 मिनट गुस्से में रहता है तो 8 घंटे की वर्क एफिशिएंसी उसकी घट जाएगी। और इसके बाद भी अगर वो फिर कार्य करता है तो स्वाभाविक है कि उसको कोई ना कोई बीमारी होना तय है, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी उसकी घटी हुई है, कार्य करने की क्षमता उसकी घटी हुई है, और फिर वो कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को क्रोध करना ही नहीं चाहिए। एक स्टडी में पढ़ रहा था किसी की रिसर्च पेपर को, उसमें मैंने देखा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया जी, उसको बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। माना आज अगर हमारे साथ अगर कोई तन की बीमारी आती है या मन की बीमारी आती है तो उसमें क्रोध का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम क्रोध नहीं करते हैं तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। मतलब आपके कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं जो हमारे आज ज्यादातर लोग बीमारियों से ग्रस्त है, तो उसमें से मुख्य कारण एक क्रोध भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रोध का बहुत बड़ा रोल है। अगर व्यक्ति क्रोध नहीं करता है तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। जी सर, ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब आपको क्रोध आता है तो आप उल्टा काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, लाइक 10, 9, 8, 7। सच में ऐसे गुस्सा ठंडा हो जाता है सर? बेसिकली वो 10, 9, 8 की बात नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या होता है, जिस क्षण हमको क्रोध आ रहा है, याद भी तो होनी चाहिए ना सर, याद भी तो होना चाहिए कि गुस्सा आया है। अब गुस्से में तो व्यक्ति बहुत कुछ भूल भी जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं होता है, कुछ स्मृति नहीं रहती है, तो उसमें उल्टी गिनती के वो कैसे कर सकता है? बेसिकली उल्टी गिनती से क्रोध खत्म नहीं होता। उल्टी गिनती करें या आप कुछ और करें, बेसिकली अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कहा गया है। क्योंकि जिस क्षण गुस्सा आता है या जिस क्षण क्रोध आता है, उस क्षण अगर आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया तो आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो वो अकेली गिनती की बात नहीं है। आप उस क्षण, कई लोग कहते हैं भाई आप पानी पी लीजिए तो भी गुस्सा आपका कम हो जाएगा, है ना। तो उस क्षण की बात है, वो उस क्षण आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। तो कई लोगों ने उसको गिनती का रूप दे दिया कि भाई आप उल्टी गिनती गिनने लग जाए, तो आपको उल्टी गिनती याद नहीं आती, कुछ भी याद नहीं आता। अगर आपका माइंड डाइवर्ट करने की कला आपके पास है या उस समय आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं तो गुस्से से बच सकते हैं। ये है उसका मेन फॉर्मूला। मन आपका डाइवर्ट हो जाए, वो भावना रहती है पीछे, वो इंटेंशन है। यस यस, इसके लिए ही ये कहा गया है कि भाई आप उल्टी गिनती गिन लो या पानी पी लो या फिर कुछ और कार्य। उस समय, उस क्षण आपको क्रोध आ रहा है, उस क्षण अगर आपने अपने मन को डाइवर्ट कर लिया तो आप क्रोध के प्रभाव से बच जाएंगे। अदरवाइज उसका जो दुष्प्रभाव है ना, वो बहुत पड़ेगा फिर। तो बड़े व्यक्तियों को तो फिर भी हम समझा सकते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी अंदर बहुत गुस्सा देखा जाता है, बहुत जल्दी हाइपर भी हो जाते हैं।
इसके पीछे बिल्कुल क्या कारण है? बिल्कुल, आपने सही कहा। बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो कोरे कागज की तरह होते हैं। वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को देख रहे होते हैं। वो जो चीजें देखते हैं वही चीजें वो करते हैं। यदि पेरेंट्स उनके घर में गुस्सा नहीं करते या उनके बड़े घर में गुस्सा नहीं करते तो आप यकीन मानिए बच्चे भी गुस्सा नहीं करेंगे। होता क्या है कि भले हम बच्चों पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं, किसी और पर हो रहे हैं, लेकिन वो एक एक घटना को वॉच करते हैं और वो घटनाएं उनके जीवन पर असर डालती है। अगर किसी के घर में बड़ों का झगड़ा नहीं हो रहा है, बड़ों के साथ अगर इस तरह का माहौल नहीं है, तो आप यकीन मानिए वो बच्चे भी फिर गुस्सा नहीं करें। वो कहीं ना कहीं उन चीजों को देख रहे हैं और उससे उनके मन पर प्रभाव पड़ता है और वो गुस्सा करने लगते हैं। जी। ये कारण है इसका। बच्चे मतलब घर का वातावरण जो देख रहे हैं या उनके आसपास जो चीजें हो रही हैं, जी जी उससे वो बिल्कुल। ज्यादा सीखते हैं। अगर सभी माँ को बाप, हाँ, मतलब घर देखिए, का वातावरण अगर शांत है, अ, अ- खुशी वाला है, तो बच्चा भी कहाँ से सीखेगा। पर सर कभी ये भी देखा गया है कि घर का वातावरण बहुत अच्छा है, अम, उनके माँ बाप भी अच्छे से ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा होता है। बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन उसके पीछे फिर ये कारण है कि बच्चों का संग कैसा है बच्चे का। वो क्या अच्छा। चीजें देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किन के साथ उठ बैठ रहा है। फिर आपको संग चेक करने, क्योंकि वो अकेले घर की बात नहीं है। बच्चे का जो दिनचर्या है वो किस तरह की है और किन लोगों के साथ उसका बैठना उठना है, किन चीजों को वो देख रहा है, पढ़ रहा है। क्योंकि हम जिन चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे जीवन पर असर डालती हैं। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो और खराब तरह का संग जो है हम किसी का भी नहीं करें, अच्छा संग करें। इसलिए आपने देखा होगा, एक समय था, मैं देखता हूँ, पहले लोग अच्छे अच्छे स्लोगन्स, अच्छे अच्छे बोर्ड अपने घर में लगाते थे। आजकल तो शायद वो रिवाज कम हो गया है। कई लोग कोई फिल्मी सितारों के चित्र लगाते हैं, कोई और सेलिब्रिटी के चित्र लगाते हैं। बट मैंने देखा कि पहले अच्छे अच्छे स्लोगन्स वाले चित्र होते थे घरों में। और भले वो चित्र कुछ कर नहीं, लेकिन जब आप घर में आते हैं और उन स्लोगन्स पर आपकी नजर पड़ती है, कुछ अच्छे अच्छे कोटेशन उसमें लिखे होते हैं और आप पढ़ते हैं, तो उन सब चीजों से भी आपके मन पर असर पड़ता है और बहुत सारी चीजें जो है आपके जीवन में शांति और आनंद वाली आती हैं। बट आज ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है कि लोग इस तरह के स्लोगन्स और वो सब लगाते हैं। वो दूसरी दूसरी चीजें लगा के रखते हैं और उसका असर उन पर पड़ता है। जी सर। जी जी, सही कहा सर आपने। बच्चे जो देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनके मन पर, बुद्धि में जो फीड होती जा रही है, वो वैसा भी बिहेव करते जा रहे हैं, भले घर बिल्कुल का वातावरण भी कितना अच्छा क्यों ना हो। सर, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न मुझे ये पूछना है आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि जितना हो सके हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। पर जी सर कहीं अगर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब तो क्रोध सर करना आवश्यक हो जाता है ना? नहीं, पर क्रोध उसका समाधान नहीं है ना। अगर आपको लगता है कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, आपको उनका सहारा लेना चाहिए। पर क्रोध से आप उसका समाधान नहीं कर सकते। क्रोध से कार्य बिगड़ते हैं, बनते कभी नहीं है। आप देखिएगा, आज तक मुझे बताइए कहीं पर भी ऐसा हुआ हो कि क्रोध से कार्य बने हो? तो कार्य बिगड़ते ज्यादा हैं, बनते कम हैं। तो अगर आप धैर्य से और शांति से अगर आप कार्य करते हैं तो बिगड़ते हुए कार्य भी ठीक हो जाएंगे। सर किसी स्त्री पर अगर अन्याय हो रहा हो, किसी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग व्यक्ति पे अन्याय हो रहा हो, तो उस वक्त मन कैसे स्थिर रखा जाता है सर? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, मन में हलचल होना स्वाभाविक है। लेकिन आप इस तरह के अन्याय और अत्याचार के लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं, है ना। आप लोगों का सहयोग ले सकते हैं। कुछ बहुत सारे सोशल एनजीओ इस तरह के काम कर रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बट उसका क्रोध करना या लड़ना झगड़ना ये बिल्कुल भी जो है उसका उपाय नहीं है। आप हम्म। प्यार से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, अभी रियल एक एग्जाम्पल है। हमारे टच में कुछ लोग थे, उनका कुछ इश्यू था प्रॉपर्टी को लेकर के, और बहुत ज्यादा विवाद उनका हो गया। और ये हो गया कि साहब अभी ये मतलब अभी थाने, कोर्ट कचहरी और वो सब होने वाला है। मुझे जब ये बात पता लगी तो मैं, चूंकि मेरे टच में थे, मेरे पता लगी तो मैं उनके पास गया और मैंने नम्रचित भाव से उनसे बात किया। तो मेरा जो नम्रचित भाव था वो उनको बहुत प्रभावित किया, और उस नम्रचित भाव से उन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं, मतलब। और उस बात से सॉल्यूशन ये निकला कि बैठ करके उसका समाधान हो गया। अदरवाइज वो फिर लड़ाई झगड़े में बात कन्वर्ट होती या कुछ और होता। बट प्यार से, स्नेह से बोलने से एक बड़ी हुई बात को भी छोटा बना दिया और वो बात एक तरह से सॉल्व हो गई। मतलब वो जो समस्या थी, जो इश्यू था, वो ठीक हो गया।
मतलब तो प्यार से हम हर समस्या का समाधान ला सकते हैं। यस यस, अगर आप शांति से बात कर रहे हैं, आप प्यार से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला कितना भी गुस्सा करेगा वो नॉर्मल हो ही जाएगा। लेकिन हम्म। अगर आप भी रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आप भी उसको गुस्से में जवाब दे रहे हैं, तो फिर शांति वाली बात नहीं होगी ना, फिर तो मतलब बात बढ़ेगी ना, जी जी। है ना। तो शांति से कार्य बनते हैं और क्रोध से कार्य बिगड़ते हैं, इसलिए जी। शांति का परिचायक हमेशा रहना चाहिए। हम्म। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज की दुनिया में ऐसे भी कहते हैं जो भोला है, सरल स्वभाव का है, ठंडे स्वभाव का है, उसे लोग मूर्ख कहते हैं। फिर दूसरे लोग उनको सलाह भी देते हैं कि अरे भाई, स्मार्ट बनना जरूरी है, आज की दुनिया में चलना है तो स्मार्ट बनना भी जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, स्मार्ट आप बनिए लेकिन आप चीटर नहीं बनिए। जो लोग दुनिया में आज बनते हैं, लोग कहते हैं जो एक दूसरे के साथ चीट करते हैं शायद वो खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जी आप अपने जीवन में जो नैतिक मूल्य हैं उनको आप बना करके रखिए। आप किसी के साथ छल नहीं करिए, कपट नहीं करिए, धोखा नहीं दीजिए किसी के साथ, मतलब किसी तरह का चीट नहीं किया। आप अच्छे बन करके रहिए और आप लोगों के साथ अच्छा क्या कर सकते हैं वो करते रहिए। लोगों के बोलने से हम कभी मूर्ख नहीं हो जाएंगे, है जी ना। और अगर आप सच्चे हैं तो आपको जो सुकून, जो शांति, जो खुशी मिलेगी ना, आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। जी। तो लोगों की बातों में ना आते हुए, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, रोज जो है अपने मन में पॉजिटिव थॉट उस व्यक्ति के लिए लेकर के आना चाहिए जो व्यक्ति आपके साथ छल या धोखा कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आप अपने मन से उसके मन के साथ कनेक्ट हुई, मतलब आप उस सकारात्मक प्रकंपनों के साथ उसके साथ जुड़िए, तो आप देखेंगे कि उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा फिर। अच्छा, हाँ मतलब हमारे परिवर्तन लाने से सामने वाले को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल 100% है। मैं आपको यहाँ पे एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास एक सिस्टर आई, उनके घर में कुछ इशू था, आपस में लड़ाई झगड़े का कुछ होगा। तो हम चूंकि मेडिटेशन भी लोगों को सिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे खबर लगी है कि आप मेडिटेशन सिखाते हैं और इसमें घर में जो लड़ाई झगड़े हैं ना वो भी ठीक हो जाते हैं। जी। हमने कहा हाँ आप आइए सीखिए हमारे पास मेडिटेशन। तो हमने उनको कहा कि 5-6 दिन आप आएंगे ना और प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की तो सब ठीक हो जाएगा। उनको बड़ा वो लगा, बोला हम 5-6 दिन तो नहीं आ सकते, आप मुझे आज ही कुछ ऐसा तरकीब बता दीजिए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो बेसिकली जी। उनका जो झगड़ा था वो अपनी सासू माँ के साथ झगड़ा होता था। सासू माँ समझते हैं ना? हम्म। हाँ, बदल लो। यस यस, मदर इन लॉ, उनके साथ उनका झगड़ा होता था। तो हमने उनकी पूरी बात सुनी और उनको एडवाइस दी कि ऐसा है, आप 7 दिन तक अपनी मदर इन लॉ को कुछ नहीं बोलना, वो आपको कुछ भी बोले आप अपने मन में उनके प्रति शुभ भावना रखना और उनको कोई मतलब जवाब इस तरह से नहीं देना, वो जो भी बोले आप शांत रहिएगा। बोले ठीक है बस। हमने कहा हाँ आप करिए सब ठीक हो जाएगा। तो वो सिस्टर चली गई और 7 दिन हमने उनको बोला था, वो सीधा 8वें दिन मेरे पास आई और कहती भैया सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने कहा क्यों? कहती आपने कहा था कि शांत रहना, हम शांत रहने लगे, अब हमारे घर वाले समझते हैं कि मेरी गलती होगी इसलिए हम शांत हैं। तो मैंने उनको कहा कि हाँ। जब आपकी मदर इन लॉ आपको कुछ बोलती थी तो आपने कुछ बोला? बोले नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला, आपने मना किया था। मैंने कहा जब वो आपको कुछ बोलती थी तो आपने अपने मन में कुछ सोचा? तो उन्होंने कहा कि मैंने 4-5 दिन तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन 6वें दिन जरूर सोचा कि भैया ने मना किया है, नहीं अभी इनको बताती मैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये शांत रहना हुआ? शांत रहना हुआ ना सर, वो तो सामने वाले को हमने शांत रहकर उसको भी परिवर्तन कर दिया ना। नहीं नहीं, मतलब वो शांत रहना नहीं हुआ। क्या हुआ, उन्होंने मुख से कुछ नहीं बोला लेकिन अपने मन में जो थॉट वो लेकर गया वो ये लेकर के आया कि भैया ने मना किया है, नहीं मैं इनको जवाब देती। अच्छा। तो उन्होंने मुख से कुछ नहीं बोला अपनी मदर इन लॉ को, लेकिन अपने मन में उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखी, इसलिए उनकी जो मदर इन लॉ थी उनके स्वभाव में चेंज नहीं आया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ बनती है, किसी के साथ भी बनती है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातचीत तकरार में बदल रही है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए अपने मन में पॉजिटिव जो है थॉट लेकर के आना चाहिए कि वो अच्छा हो रहा है, उसका व्यवहार बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है, वो हमसे अच्छे से बात कर रहा है। मतलब उसके लिए जब आप ऐसा अच्छा सोचेंगे, है ना, उसको सद्बुद्धि आ गई, जब आप इस तरह से उसके लिए अच्छा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद उसके व्यवहार में चेंज हो जाएगा और विद इन ए फ्यू डेज उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा।
यानी मुख के साथ मन का भी मौन रखें, मतलब इम्पोर्टेंट मन का ही है। आप मुख से भले किसी को कुछ बोले ना बोले, लेकिन मन से अगर आप किसी के लिए शुभ भावना रख रहे हैं, अच्छी कामना रख रहे हैं, तो वो जरूर परिवर्तन होता है। जी सर, मुझे लग रहा है जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं वो पूरा इसको समझेंगे कि कैसे अगर किसी के प्रति हम गलत मुख से भी ना बोले तो मन में भी गलत विचार ना आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने पहले भी बताया कि क्रोध के कारण तन पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, तो क्या मन पर भी पड़ता है? अभी जो स्टोरी आपने बताई, अगर आप देखिए जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप देखिए उसके मन में अस्थिरता रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो मतलब एक तरह से घबराया हुआ होगा, बेचैनी उसको रहेगी, है ना। मन उसका अशांत होगा, कंसंट्रेशन उसका खत्म हो जाएगा। कोई भी कार्य को करेगा तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ नहीं कर पाएगा। तो मन में बिल्कुल हलचल होती है। अगर व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो तन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। जी बिल्कुल। और हमारे संबंधों पर सर? बिल्कुल संबंध, जब आप देखिए आप पर आपने क्रोध किया तो एक बार कोई व्यक्ति अगर आपको क्रोध में देखता है, आपके स्वभाव को बदला हुआ देखता है, तो स्वाभाविक है कि संबंधों पर भी उसका असर पड़ेगा। लोग कहेंगे तो बड़ा, लोग आपके फिर पास नहीं आएंगे, आपसे दूर भाग, भैया उनसे तो दूर ही रहो तो अच्छा है। छोटी छोटी बातों में उनको बहुत क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों में वो चिल्लाने लगते हैं, तो लोग हाथ जोड़ेंगे उनसे कि भैया उनके पास नहीं जाओ तो अच्छा है ना, ऐसा होता है। हाँ, संबंध टूटते हैं सर। बिल्कुल संबंध टूटते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है या क्रोधी है तो लोग उससे दूर भागते हैं, फिर उससे संबंधी जो भी होंगे, उसके संपर्क में आने वाले लोग होंगे, उसके करीब नहीं आना चाहेंगे। और घर का वातावरण भी कैसा हो जाता है? बिल्कुल, घर का वातावरण भी पूरी तरह से खराब हो जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशन फैल जाते हैं। भारीपन। जैसे आपने बताया कि क्रोध को हम सब मैनेज कर सकते हैं। क्रोध कैसे मैनेज होता है? एंगर मैनेजमेंट, जैसे आप बहुत सारी जगह पे जाते हैं, अपने इतने सारे कोर्सेज प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, एंगर को कैसे मैनेज किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं दिन भर में, आप अपनी दिनचर्या को एक तो आप शेड्यूल बनाए अपना कि किस समय में आपको क्या क्या करना है। क्योंकि चिड़चिड़ापन या क्रोध या गुस्सा आपको तभी आता है जब आपके बहुत सारे कार्य टाइम पर नहीं होते। तो अगर आपकी व्यवस्थित दिनचर्या है, मतलब व्यवस्थित टाइम टेबल आपका बना हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि जहां हमको थोड़ा समय देना चाहिए वहां हमारा बहुत समय चला जाता है, और जहां बहुत देना चाहिए वहां थोड़ा ही, तो फिर स्वाभाविक है इरिटेशन होता है, गुस्सा आती है ना। तो एक तो हमारी व्यवस्थित दिनचर्या हो, और उस दिनचर्या में हम जो है सभी चीजों के लिए अपना टाइम दें, अपने परिवार को भी टाइम दें, जो भी आपका ऑफिशियल वर्क है उसको भी प्रॉपर टाइम दें, समाज सोशल जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है, सामाजिक दायित्व जो है उनको भी आप निभाएं, और अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनाएं, माने अपने आप को मेडिटेशन और इन सब चीजों में भी आप थोड़ा बहुत समय दें, तो आप काफी हद तक जो है ना अपने क्रोध को मैनेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई आपका अगर किसी में रुझान है, किसी में इंटरेस्ट है, जैसे आप सिंगिंग है, डांसिंग है, या और भी अन्य कोई चीजें हैं जो आपको, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, उसमें आप जाएंगे तो काफी हद तक आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे और क्रोध पर काबू आप पा सकेंगे, है ना। जी बहुत सही कहा। कई बार हम मैनेज कर लेते हैं सर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर जब छठी बार वो गुस्सा बाहर आता है तो वो बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। मैनेज कभी कर जाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं, तो सदा कर सके उसके लिए क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बात कही ये भी कि सदा क्रोध कर सके, तो उसके लिए जैसे आपने देखा होगा कि रोज अपनी दिनचर्या में उन चीजों को फिक्स कर दें, अगर आपको सदा मैनेज करना है। जैसे होता क्या है कि हमारी जो हमने आपको पीछे बताया ना दिनचर्या होती है, वो कई बार अव्यवस्थित होती है, उसकी वजह से क्रोध आता है। तो आप इन चीजों को अपने जीवन में शामिल कर लें कि हमने रोज अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है ना, या कोई इस तरह की चीजें, तो आप काफी हद तक जब आप रोज ये करेंगे तो रोज सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी। लेकिन अगर आप कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो उसका असर आप पर पड़ेगा, है ना। मतलब आपके कहने का भाव है कि अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से सेट करें, यस, तो काम जिस समय करना है उसी समय करें,
ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें। बिल्कुल, कई बार ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक्चुअली में उनको क्रोध कब आता है कि एक उनके पास एक निश्चित टाइम था, उस टाइम में उन्हें उस कार्य को करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए तो गुस्सा। जैसे मान लीजिए ऑफिस जाना है, किसी को घर से लेट हो गया निकलने में, तो अभी रास्ते भर उसको लगेगा कि मैं लेट हो गया, अभी ऑफिस पहुंचूंगा, पता नहीं कोई मुझे क्या बोलेगा। तो वो उसके मन में उस तरह के थॉट चल रहे हैं ना, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, टाइम पर होंगी, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक वो इन सब चीजों को अपने जीवन से हटा सकता है जी, बहुत सही कहा सर। सर ये भी होता है कि कई बार क्रोध करने के बाद जब वो क्रोध एक नेचर बन गया है, एक स्वभाव हमारा बन जाता है, तो क्या क्रोध हमारे विवेक का खून कर देता है? हमारा विवेक मर जाता है? अभी आप इसको कह सकते हैं, विवेक नहीं मर जाता। क्या होता है कि जब व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो उसको ये नहीं पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बाद में उसको पश्चाताप होता है कि मैंने गलत कर दिया। क्रोध वो होता क्षणिक ही है, लेकिन करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि मेरे से भूल हो गई। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र थे जो बैंक में थे मैनेजर, और उनका एक बेटा था, है ना, और वो मिलने वाले थे काफी। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत अच्छा सा बिजनेस कुछ स्टार्ट करवाया, कुछ करवाया, और बाद में वो बिजनेस उसका नहीं चला, तो वो बेचारा बच्चा जो था ना, बड़ा डिप्रेस हो गया। तो एक दिन उसने अपने पिताजी से बोला कि हमको कुछ पैसे चाहिए, और उसको पैसे देने से उनके पिताजी ने मना कर दिया कि भाई आपने पहले भी बहुत लॉस कर दिया, पहले अभी समझ लो कि करना क्या है। तो उसको गुस्सा आया उसके बच्चे को, और उसने उसके हाथ में पता नहीं कुछ ऐसा चीज थी, उसने फेंक करके मारी, तो उनके सिर में लगी और बाद में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उसकी वजह से आप देखो पूरा परिवार ही उनका डिस्टर्ब हो गया। विवेक का खून नहीं, बाद में उसको भी रियलाइज हुआ कि ये तो मिस्टेक, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने पिताजी को मारना थोड़ी चाहता। तो वो भाई मिस्टेक ऐसा, वो क्षणिक था, लेकिन उसको उसके हाथ में कुछ चीज ऐसी थी, उसने फेंक करके मारी। तो कई बार ऐसा होता है कि उस समय हमें नहीं पता लगता है कि ये सही है या गलत है। तो उनके पिताजी की मृत्यु उसी वक्त ही हो गई ऐसे? हाँ, उसी वक्त या उसके बाद हुई हो उनकी, मतलब कुल मिला के उनकी डेथ होगी। बाद में उनको फिर पता नहीं, उनको फिर उनके परिवार में जो और सदस्य थे वो भी उनको छोड़ के चले गए, उनको भी फिर शायद से जो भी जेल आदि हुई, कुछ तो भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने फिर उसको विस्तार से नहीं समझा, मतलब विस्तार से नहीं जाना, लेकिन बाद में हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा कि ये घटना इस तरह से घटी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखो कई बार ऐसी न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि फलाने ने जैसे मारा और इसको लग गया और उसका डेथ हो गया है, उसका ये हो गया। बच्चे बाहर मोहल्ले में या गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी सर कहाँ तक बात पहुंचती है? बात सामान्य होती है, पर वो बात कौन सा स्वरूप ले लेती है, हम भी आए दिन वो क्या होता है, बेसिकली कोई भी व्यक्ति समझ से काम नहीं करता, क्योंकि आज हर व्यक्ति क्या है, दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करता है, दूसरे लोगों से चाहता है कि वो हमसे अच्छा व्यवहार करे, हम किसी से अच्छा नहीं करेंगे, हम जो है वो राइट है। तो वो इस तरह की अगर व्यक्ति थोड़ी बहुत भी समझ का प्रयोग करता है तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। और ये तभी होगा कि जब वो थोड़ा बहुत अपने आप को मेडिटेशन करता है या अच्छे संग में अपने आप को रखता है, अच्छी चीजों का अध्ययन करता है, तभी वो अपने आप को पॉजिटिव रख पाएगा। अन्यथा बाहर में जो आज जो आप देख रहे हैं, बाहर का माहौल जो है वो चारों तरफ नेगेटिविटी व्याप्त है, और हर आत्मा के अंदर जो टॉलरेंस पावर है वो एक तरह से खत्म हो गई। कोई व्यक्ति किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता, है ना, तुरंत आवेश में आ जाता है, तुरंत गुस्से में आ जाता है, वो सारी चीजें हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बताया कि कैसे हम क्रोध को, वो एक्चुअल में क्षणिक होता है, हर व्यक्ति को चाहिए कि उस समय अपने मन को डाइवर्ट करें। कोई बात नहीं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम जो चाह रहे हैं वो नहीं भी हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उस समय पेशेंस बना करके रखें, और समय आने पर आप देखेंगे वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी सर। उस समय में आप क्रोध नहीं कर। वैसे एक और इसके लिए मैं आपको बात कहूंगा, जैसे कोई व्यक्ति समझो क्रोध कर रहा है, तो आप कोशिश करिए उसके सामने से हट जाइए। अगर आप उसके सामने रहेंगे ना, तो वो क्रोध फिर आप में भी आ जाएगा, और क्रोधी आपस में लड़ेंगे दोनों। सर ये बात भी बिल्कुल सही है, पर कईयों का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर जैसे आपने बोला कि हम वहां से हट जाए, लेकिन कईयों का ऐसा भी नेचर होता है कि वो हाथ पकड़ कर आपको वहीं खड़ा करेंगे, और जब तक अपनी पूरी बात नहीं करते तब तक वहां से आपको जाने भी नहीं देते। तो ऐसे समय में आप उस पर ध्यान नहीं दो, आप अपने आप को बिल्कुल एकदम शांत, क्योंकि उस समय अगर आप शांत रहेंगे तो जो व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है बाद में उसको भी रियलाइज होगा अरे मैं ही गलत था। और अगर आप जवाब देंगे तो फिर क्रोध को क्रोध से नहीं काट सकते, वो फिर टकरार होगी और फिर बात बढ़ जाएगी। उस समय फिर आप शांत रहिए,
हाँ, बस शांत हो जाए। शांति शांति सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी जी, औषधि। अगर आप शांत रहते हैं तो भले कोई कितना भी क्रोध कर रहा है, आप देखेंगे कि क्रोध के बाद भी उसको ही रियलाइज होगा कि मैं मेरी गलती थी, और वो जी, अपने आप को बाद में सॉरी भी बोलेगा और आपको भी मिलेगा और बाद में रियलाइज करेगा। लेकिन उस समय शर्त यही है कि आपको शांत रहना है, मन से भी और मुख से भी। जी, अगर आप शांत नहीं रहते तो फिर बात बनेगी नहीं, फिर तो बात बिगड़ेगी। इसलिए कहते हैं क्रोधी का सामना ही नहीं करना चाहिए। क्रोध के लिए तो ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में क्रोधी होते उसमें तो पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, क्रोध के लिए कहा गया। इसलिए क्रोध तो करना नहीं चाहिए कभी किसी व्यक्ति को। जी सर। ये जो भी बात आज आपने बताई हमें कि कैसे हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि प्रहलाद भाई जी ने हमें बताया कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, क्रोध पर विजयी पा सकते हैं। उसके लिए कुछ बातें अगर हम ध्यान में रखें, जैसे सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है, तो हम अपने मुख का तथा मन को शांत रखें, शीतल बनाएँ और क्रोधी व्यक्ति के सामने कुछ ना बोलकर उस वातावरण को, उस समय को शांत बना दें, तो यकीनन सामने वाले को कहीं न कहीं जाकर वो एहसास होगा कि हम गलत हैं। उसे पश्चाताप भी होगा। बस उस वक़्त ये है कि हमें पेशेंस रख के चलना है। तो मुझे विश्वास है आप सब अपने जीवन में ये चीज़ें जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जी ने बताई, आप अपने जीवन में धारण करेंगे, कहीं न कहीं इसे अप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे दूसरी कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।